हेलो, जय हिंद। माय नेम इज अवनीश। वेलकम टू ऑल टू ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर। अभी हाल ही में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उन्होंने भारत का 2 दिवसीय अपना दौरा पूरा किया और आपको बताना चाहेंगे कि बांग्लादेश जो है वो हमारा ईस्टर्न नेबरिंग कंट्री है, यानी पूर्वी हमारा पड़ोसी देश है। और कहते हैं ना कि आप अपने मित्रों को चेंज कर सकते हैं लेकिन आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारा। और बांग्लादेश आपको बताना चाहेंगे हमसे 4096.7 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। बाउंड्री वो शेयर करता है जो कि सबसे ज्यादा है। मतलब वो देश जिनके साथ में हम सब बाउंड्री शेयर करते हैं, डायरेक्ट जिन देशों के साथ में हमारी बाउंड्री लगती है उनमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ में है। इसलिए स्टूडेंट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वो वेस्ट बंगाल स्टेट है, सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में। और यहीं पे आपको बताना चाहेंगे कि जो मेघालय स्टेट है ये दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में। आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये और वो स्टेट है जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं। टोटल 5 स्टेट हमारे देश के बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में। तो स्टूडेंट ये काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो बांग्लादेश का काफी ज्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंस है। हमारे पड़ोसी देश चाइना जैसे लगातार अपनी आंखें जो है वो गड़ाए हुए हैं कि कैसे हम ज्यादा इंफ्लुएंस जमा पाए बांग्लादेश पे, जिससे कि हमको यहाँ पर नेवल और मिलिट्री बेस मिल जाए, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जो है घातक सिचुएशन होगी अगर बांग्लादेश में चाइना जैसे देश सक्सेस हो जाए अपना मिलिट्री या नेवल बेस बनाने में। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए ऐसा है कि बांग्लादेश को हम लोग कहते हैं गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। मतलब बांग्लादेश एक गेटवे की तरह काम करता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में अगर हम अपनी कनेक्टिविटी यानी जो हमारा जुड़ाव है उसको और ज्यादा गहरा करना चाहते हैं तो बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट पिलर की तरह काम करता है। और साउथ ईस्ट एशियन जब कंट्रीज की स्टूडेंट हम बात करते हैं तो इसमें जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और यहीं पे वियतनाम है, कंबोडिया है, फिलीपींस है। ये वो देश हैं प्राइमरीली जो आसियान कंट्रीज हैं, इनके साथ में अगर हम अपने संबंधों को सुदृढ़ मजबूत बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बांग्लादेश की काफी इंपॉर्टेंट अहम भूमिका है। और हमारे प्रधानमंत्री काफी बार ये बात बोल भी चुके हैं, जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी जो सागर डॉक्ट्रिन है उसमें बांग्लादेश का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। बांग्लादेश एकदम गेटवे की तरह काम करता है, एक पिलर की तरह काम करता है। यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो मल्टीनेशनल कोऑपरेशन है, मतलब जो इंटरनेशनल फोरम की अगर बात करी जाए, जैसे सार्क कोऑपरेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का इंडिया मेंबर है, बांग्लादेश भी मेंबर है। और इसी तरीके से बिम्स्टेक की अगर बात करें, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो यहाँ पे भी इंडिया मेंबर है, बांग्लादेश भी मेंबर है। और इसी तरीके से इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में इंडिया भी मेंबर है और बांग्लादेश भी मेंबर है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे जो संबंध हैं वो काफी मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं। और दोनों देश एक दूसरे के जो कंसर्न है उनको ध्यान में रखते हुए अपने कोऑपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट भाई वर्ल्ड बैंक का पार्ट इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, और इस तरीके से यूएन में इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। साथ ही साथ जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है तो इसका भी हम पार्ट है। यहाँ मिलिट्री कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के साथ में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है बहुत ही रोबस्ट है, बहुत ही गहरा है। और आपको बताना चाहेंगे बांग्लादेश का जो क्रिएशन है वो मिलिट्री ऑपरेशन के बाद ही हुआ है, और इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट, और जो ऑपरेशन पाकिस्तानी आर्मी के एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया उसके बैकड्रॉप में हमने ऑपरेशन चला के एक बांग्लादेश कंट्री का निर्माण किया, अलग से एक कंट्री बनाया पाकिस्तान से अलग करके। और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो बीएसएफ है यानी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये हमको सुरक्षा प्रदान करती है पाकिस्तान बॉर्डर पे, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पे जो डिप्लॉयड फोर्स है वो है बीएसएफ। इसी तरीके से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वहां पे डिप्लॉयड जो फोर्स है वो बीएसएफ है, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वैसे इनिशियली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हमने पाकिस्तान के साथ में जो हमारी बाउंड्री लगती है वहां पे सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट ये है कि 1971 में ऑल टुगेदर बांग्लादेश एक नया कंट्री बन गया, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ में हमको बीएसएफ सुरक्षा प्रदान करता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात ये होगी कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 54 ट्रांसनेशनल रिवर्स हैं,
ट्रांसनेशनल रिवर्स है और इनके जो बॉर्डर शेयरिंग है उसको लेके कुछ रिवर्स के साथ लेके कुछ डिस्प्यूट भी है। तो इतने ज्यादा क्लोज रिलेशन है, हमारी प्रोक्सिमिटी है बांग्लादेश के साथ में, कल्चरल और यहाँ पे जो हिस्टोरिकल रिलेशन है वो दोनों देशों के बीच में काफी गहरे हैं। म्यूजिक के लिए जो अफेक्शन है, जो लव है, वो दोनों देशों के लोगों में पाया जाता है। और जो लेगेसी है वो एक्चुअली कॉमन लेगेसी है। जो बंगाल का कल्चर है वो दोनों देशों में थ्राइव करता है और कहीं न कहीं जो सभ्यता है इसका ओरिजिन एक ही है। इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी मिलकर शंप्रीति नाम की एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज भी करती है, जहां पे इंडियन आर्मी जो है लिटरली बांग्लादेशी आर्मी को सिखाती है कि मॉडर्न मीन्स ऑफ वारफेयर क्या है, हम लोग सीखते भी हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज का जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि सीखना और सिखाना, मतलब हम सीखते भी हैं कि व्हाट इज द मॉडर्न मीन्स ऑफ वारफेयर, आजकल जो युद्ध के तौर तरीके हैं वो क्या है, मॉडर्न मीन्स ऑफ वारफेयर क्या है, नए आधुनिक हथियार कौन से यूज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है। तो ये हम शंप्रीति नाम की एक्सरसाइज से सीखते हैं एक दूसरे से। यहीं पे स्टूडेंट नेवल एक्सरसाइज में होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसको बोंगो सागर के नाम से एनुअल नेवल एक्सरसाइज है। तो एनुअल नेवल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच में होती है। एयरफोर्स की भी एक्सरसाइज समय समय पे होती है। मतलब दोनों देशों के बीच में जो मिलिट्री टू मिलिट्री संबंध है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपल टू पीपल जो रिलेशन है बहुत ही रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश में जब इकोनॉमिक क्राइसिस के संकट गहराया तो जब भी इकोनॉमिक अस्थिरता के जो है वो बादल नजर आए, इंडिया ने बढ़ चढ़ के बांग्लादेश की हेल्प करी। हम लोगों ने लाइन ऑफ क्रेडिट उनको दिया। और यहीं पे स्टूडेंट आपको बताना चाहेंगे कि ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एक्सेस दिया अपनी मार्केट का। बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में। एशिया में सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा बांग्लादेश। और इंडिया बांग्लादेश के लिए यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये पॉइंट स्टूडेंट जानते चलिए, मतलब इकोनॉमिक रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो इंडिया बांग्लादेश ने जो है अखोरा अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट को डेवलप किया। हम लोगों ने यहाँ पे बताना आपको चाहेंगे कि गैस पाइपलाइन को डेवलप किया। रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, यहीं पे जो है वो चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, इन सभी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रोबस्ट किया गया है, मजबूत किया गया है, जिससे कि और ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ पाए। तो ये विशेष बात है। कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो दोनों देशों के बीच में तनातनी का विषय बनते हैं। केवल दो ही रिवर है, तीन नहीं स्टूडेंट, केवल दो ही रिवर ऐसी हैं जिन पे एग्रीमेंट हमारा हुआ है। एक तो जो गंगा रिवर है उसके वाटर शेयरिंग को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, और एक और नदी है। यहीं पे जो तीस्ता रिवर है, फेनी रिवर है, इसके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दोनों देशों के बीच में कुछ मतभेद हैं, कुछ डिस्प्यूट हैं, जिनको रिजोल्व करना बहुत ही जरूरी है। एक दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है जो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, ये इतना ज्यादा ना बढ़ पाए कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट हो जाए, एक मिलिट्री थ्रेट हो जाए, कल को बेस ना बना ले चाइना। इकोनॉमिक क्लाउड बहुत ज्यादा ना बढ़े, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ना बढ़े और बन जाए, मतलब वहां पे नेवल बेस, मिलिट्री बेस ना बन जाए। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे स्टूडेंट जो इलीगल माइग्रेशन है, इलीगल इमिग्रेशन में बहुत बड़ी समस्या है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। काफी समय समय पे आपने देखा होगा हिंदी न्यूज़पेपर कुछ इस तरीके से हेडलाइन बनाते हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनका नंबर लगातार बढ़ रहा है। और अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एक बांग्लादेशी एमएलए की डेथ हो गई इंडिया में, उसको एक बांग्लादेशी सिटीजन नहीं हमारे देश में मारा। अब ये देखिए किस तरीके की जो है वो राजनीति है, किस तरीके की एक्टिविटी है, नहीं होनी चाहिए। इलीगल माइग्रेशन रुकना चाहिए। यहीं पे जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके भी कुछ कंसर्न है। बांग्लादेश के रोहिंग्या मुस्लिम का इशू आपको बताना चाहेंगे, बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। बांग्लादेश की शिकायत है कि आप रोहिंग्या को ज्यादा संख्या में इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं और इनको जो है आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो लगातार जो है वो समय समय पर उठते रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारी जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन एडमिशन सेंटर जो गवर्नमेंट है उसने समय समय पे बात बोली है कि बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हमारा नेबरिंग कंट्री है। और जो हमारी वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव था, कोरोना वायरस जिस समय फैल रहा था, दुनिया भर में कहर बरपा रहा था, उस समय हमने बांग्लादेश को वैक्सीन प्रोवाइड की और भी रिक्वायर्ड असिस्टेंस प्रोवाइड की। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो सागर डॉक्ट्रिन है उसका एक इंपॉर्टेंट पिलर है बांग्लादेश। और ऐसे बहुत से इनिशिएटिव हैं, जैसे जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, सिक्किम है, मिजोरम है, इनके साथ में कनेक्टिविटी सुदृढ़ करने के लिए कल को सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कोई चॉप ना कर दे, कोई बंद ना कर दे, चाइना जैसा कंट्री इसको रोक ना दे, हमारी कनेक्टिविटी को यहाँ रोकने की कोशिश ना करे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ में। तो बांग्लादेश के साथ में मिलकर हमने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी बनाया है।
तो इस तरीके से स्टूडेंट कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हमने बांग्लादेश को हमारे जो पोर्ट्स है, हमारे जो मेजर पोर्ट्स है, खास करके जो हमारा कोलकाता डायमंड हार्बर पोर्ट है, हमने इसका एक्सेस दिया है, और भी पोर्ट का हमने एक्सेस दिया है। तो बांग्लादेश को हर वो रिक्वायर्ड असिस्टेंस जो कि मिलनी चाहिए वो इंडिया ने लगातार दी है। मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है बांग्लादेश के लिए। साथ ही साथ हम लोग सर्विस उनको ऑफर करते हैं, और वो रिक्वायर्ड असिस्टेंस जो कि एक पड़ोसी के द्वारा दी जानी चाहिए वो हमने समय समय पर दी है। ये डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं। और अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम इस तरीके के वीडियो और फ्यूचर में आप लोगों के लिए लेके आएंगे। इन वीडियोस को बनाने में काफी ज्यादा जो है समय जाता है और काफी मेहनत भी लगती है, तो इसलिए कमेंट जरूर करें और हमको बताएं। फर्दर जानकारी के लिए जो हमारा इंक्वायरी नंबर है 9473701303, इसको डायल करके जानकारी ले सकते हैं। दैट इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। मुलाकात है।